नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इनकम टैक्स और टीडीएस में क्या फर्क है। अभी एक गलती हुई हमसे जिसमें हमने 15,000 रुपए इनकम टैक्स भर दिया जबकि हमें 15,000 रुपए टीडीएस भरना था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें ये टॉपिक, और सिर्फ अविनाश के लिए नहीं, हम सबके लिए, क्योंकि हम सब लोग कॉमर्स में काम करने वाले हैं। कभी ना कभी हो सकता है अकाउंटेंट का रोल लेना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है। तो इनकम टैक्स और टीडीएस में फर्क ये है कि इनकम टैक्स हम खुद अपने लिए जमा करते हैं। जब हम अपने लिए वो टैक्स जमा कर रहे हैं तो उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। लेकिन जब कोई और जो हमें पेमेंट करने वाला है और हमारे इनकम में से कुछ एक अमाउंट टीडीएस कर रहा है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर रहा है, और वो जमा करा रहा है, तो उसे टीडीएस कहेंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरी 5 लाख रुपए की इनकम है, या चलिए 6 लाख रुपए की इनकम है, और इस पर मेरा टैक्स बनता है लगभग 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए मैं खुद जाके इनकम टैक्स की साइट पे अपना पैन डाल करके जमा कर रहा हूं, तो ये 30,000 रुपए क्या कहलाएंगे? इनकम टैक्स कहलाएगा। और यही मान लीजिए कि ये 6 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, जिससे मान लीजिए मैं कंपनी में काम कर रहा हूं सैलरी पेमेंट में, है ना। तो उस कंपनी ने ये 30,000 रुपए काटे और जाकर के जमा करा दिए, कहां? वही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। लेकिन उसने टीडीएस के नाम पे जमा कराया, तो ये क्या कहलाएगा? टीडीएस कहलाएगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो उसने सोर्स पे डिडक्ट कर दिया। तो क्या सर ये टीडीएस कोई और टैक्स है? इनकम टैक्स नहीं है। ये भी इनकम टैक्स ही है, लेकिन मैं खुद जमा नहीं करा रहा। तो अभी जो इनकम टैक्स की नई वेबसाइट है ये, जिस पर हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, उस पर ऑप्शन दिया जा रहा है पैन और टैन का। तो आपको पैन तब डालना है जब आप ये वाला टैक्स जमा करा रहे हैं, और आपको टैन तब डालना है जब आप ये वाला टैक्स जमा करा रहे हैं। टैन का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, है ना। पैन का नंबर मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। तो अभी हमने क्या गलती करी? हमने गलती ये करी कि वहां पे लिखा था पैन ऑब्लिक टैन, और हमने पैन डाल करके 15,000 रुपए जमा कर दिए। तो जब 15,000 रुपए जमा कर दिए तो हमारे को क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? वो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया, ना कि टीडीएस। हमने किसी को 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, उसका 10% टीडीएस काट के 15,000 रुपए सरकार को जमा कराना था। तो वहां पर हमें क्या लिखना था? टैन लिखना था। लेकिन हमने क्या लिख दिया गलती से? पैन। तो अब ये 15,000 रुपए हमारे इनकम टैक्स में जमा हो गए, जो कि असेसमेंट ईयर के एंड पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जब हम असेसमेंट करेंगे अपना, तो हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारा उतना इनकम टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा होगा तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो 15,000 रुपए चले गए हैं। अगर नहीं बन रहा होगा तो सरकार हमारे को रिफंड कर देगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमें करना है दोबारा से, वो टीडीएस जमा करना है, टैन जमा करना है। कोई सवाल? वीडियो बन रही है, कुछ सवाल पूछ लो। नहीं, अगर ज्यादा होगा अमाउंट तो फिर आपका भरोगे। हाँ, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरा इनकम टैक्स जो है निकल के 1 लाख रुपए आए, और 15,000 रुपए मैंने एडवांस में भर दिए, तो मुझे तब 85,000 रुपए भरने होंगे। लेकिन ये टैन जो है, टीडीएस जो है, ये मेरा नहीं है, ये मैंने किसी और का काटा था। मैं अभी टीडीएस भर रहा हूं, फिर मैं टीडीएस की जब रिटर्न भरूंगा तो उसके पैन के अंदर मुझे दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं, अब सिंपल सी बात ये है कि जब आप इनकम टैक्स की साइट पे जाकर ये ऑप्शन देखेंगे पैन टैन का, तो आप पैन तब डालेंगे जब आप अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, और आप टैन तब डालेंगे जब आप दूसरे का इनकम टैक्स भर रहे हैं, यानी कि उसका टीडीएस जो आपने काटा है वो भर रहे हैं। समझ में आई बात? कोई और सवाल? धन्यवाद, जय हिंद। उधर देखिए सब लोग।